किया, कुछ भी नहीं था, ब्लैंक शीट थी, इतने हेडर्स में नाम डाले। उसके बाद हम कहीं भी यहाँ क्लिक किए हुए हैं और ये एक आपको दिख रहा है क्विक एक्सेस में हमने डाल के रखा है फॉर्म। आप इस फॉर्म को कहाँ से लाएंगे अपने पास? तो आप सिंपल कहाँ जाएंगे, मोर कमांड्स, क्विक एक्सेस टूल बार को एडिट करेंगे, मोर कमांड्स, और मोर कमांड्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कहीं पॉपुलर को क्या कर दोगे आप चेंज, ऑल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे आपके पास सारे कमांड्स। जब सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे तो आप यहाँ सीधा नीचे सिलेक्ट करेंगे FORM। बहुत सारे तरह के फॉर्म मिलेंगे, क्विक एक्सेस के भी मिलेंगे। आपको ऊपर जाना है FORM फॉर्म। इस फॉर्म को सिलेक्ट करके क्या कर लोगे आप क्विक एक्सेस में ऐड। इतने से ही आपका यहाँ पर एक फॉर्म आ गया, हमारा पहले से था। अब आप इस फॉर्म का यहाँ क्विक एक्सेस में से उसने सबसे पहले वार्निंग क्या दी और क्यों दी? क्योंकि ये डेटा किसी टेबल फॉर्मेट में था नहीं, तो उसने आपसे ये कहा सीधा, Microsoft Excel cannot determine which row in your list or selection contains column label। जो भी ये डेटा है इसके कॉलम्स का लेबल कौन सी रो में लिखे हुए हैं, यहाँ पहली रो में लिखे हुए हैं, लेकिन एक्सेल उसको अभी समझ नहीं पा रहा है। विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कमांड, और फॉर्म कमांड के लिए लेबल्स होना प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। इफ यू वांट द फर्स्ट रो ऑफ द सिलेक्शन और लिस्ट यूज्ड एज लेबल एंड नॉट एज डेटा, क्लिक ओके। अगर आप चाहते हो जो पहली रो है इस शीट की वो लेबल की तरह मानी जाए, एक्सेल उसको लेबल की तरह मान ले, तो आप ओके क्लिक कर दो। तो वो जो पहली रो है वो डेटा में इंक्लूड नहीं होगी, वो डेटा के हेडर्स लेबल्स की तरह मानी जाएगी। आपने कहा ठीक है ओके। जैसे इतना किया उसने एक छोटा सा फॉर्म बना के दे दिया आपको, जिसमें क्या दे दिया, ऊपर आपकी शीट का नाम दे दिया, जितने भी ऊपर हेडर थे आपके वो सारे हेडर आपको दे दिए। यहां सीधी आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है उन हेडर के सामने। अगर ये रिजल्ट का है, इसमें एंट्री कैसे कर लेंगे, सीरियल नंबर 1 हो गया, टैब हो गया, हमारा रोल नंबर हमने कुछ डाल दिया, टैब नेम दे दिया, टैब क्लास दे दिया, टैब मार्क्स यहाँ पे एंट्री करनी थी, आपने मार्क्स ले लिए आउट ऑफ 50 मार्क्स आपने एंट्री की और सिर्फ आपने प्रेस कर दिया एंटर। पीछे अपने आप डेटा एंट्री हुई, कोई गड़बड़ी नहीं कि सेल में ऊपर नीचे हो गए कुछ हुए, ऐसे आप सीधा एंटर किया, सीरियल नंबर फिर से आ गए, दूसरी एंट्री की आपने और लास्ट में एंटर। डेटा एंट्री रेगुलर में होती जाएगी, आप करते जाएंगे। कोई ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि ऊपर नीचे खिसकेगा, कुछ नहीं। एंट्री करते टाइम में एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए टैब यूज करेंगे और लास्ट में सबमिट करने के लिए एंटर यूज करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नेविगेशन टूल्स मिलते हैं जो कहते हैं पिछला रिकॉर्ड दिखाओ, पिछला रिकॉर्ड दिखा, उस रिकॉर्ड में आप बदलाव कर सकते हो। उस रिकॉर्ड में आपने बदलाव किया और एक एंटर प्रेस किया, रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो रहा है। सर्च करना है कोई, ठीक है ना, नेक्स्ट प्रीवियस जा रहे हो, आप क्राइटेरिया डाल सकते हो कौन सा रिकॉर्ड में आपको कुछ चेंज करना है। कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, कि जैसे हमने कहा प्रीवियस रिकॉर्ड दिया और इस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है पूरा का पूरा, यहीं से क्या है आपके पास परमानेंटली डिलीट होगा। उसने पूछा, हमने कहा हाँ रिकॉर्ड डिलीट हो गया। रिकॉर्ड डिलीट हो गया अगर, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन, रिकॉर्ड में अपडेट किया हो तो फिर आपके पास क्या है, तुरंत में रीस्टोर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब इस चीज को अपन बने हुए डेटा पे देखें, अगर नॉमिनल रोल है क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। कहीं भी डेटा में क्लिक किया हमने, फॉर्म किया, फॉर्म ओपन हुआ, हेडर्स के हिसाब से आ चुका है एक बार, लेकिन वो क्या मांगेगा, पूछेगा कि भाई लेबल्स सबसे ऊपर वाले ले लें कि नहीं लें, ओके। और अगर आपने टेबल फॉर्मेट में था तो वो ये कुछ नहीं पूछेगा। यहां से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट के तो नेविगेशन मिल ही रहे हैं, आपके पास मिलता है एक क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में जाके आप कहते हो कि भैया आपको कहा था कि जितने भी जेसीयू हैं उनके में हमें कुछ अपडेट करना है, तो आपने क्राइटेरिया में क्या कर दिया, यहाँ क्राइटेरिया गए और इसमें यहाँ रैंक में क्या डाल दिया आपने, प्रॉपर डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट करें, तो जितने भी फाइंड नेक्स्ट करेंगे और प्रीवियस करते जाएंगे, ये कौन से मिलेंगे हमें, सारे। और अगर यहाँ पे जेसीओ की जो यूनिट थी, इस 1 मार्क को हमने क्या कर दिया, यूनिट करेक्शन करना था, 2 कर दिया, एंटर। अगला कौन आया, जेसीओ आया, इनमें एडिट करना था, इनकी कंपनी जो थी वो अल्फा थी, एंटर। अगला कौन आया, OFFR। क्यों आया OFFR, अभी वो किस में चल रहा है, एंटर का मतलब है उसको अगले ही रिकॉर्ड में जाना है, सीक्वेंस में। लेकिन आप अगर फाइंड नेक्स्ट प्रीवियस करते क्राइटेरिया लगाने के बाद, क्राइटेरिया लगाया और यहां से आप फाइंड नेक्स्ट करते, तो किसी में भी अपडेट करना है वहां जाके अपडेट करते और फिर से क्या यूज करते,
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो किनकुलाता आपने जो क्राइटेरिया डाला है उसके बेसिस पे डेटा लेके आएगा। ये ज्यादा काम में तब आता है जब आपको बड़े से डेटा में अपडेट्स करने हैं और फिक्स जगह पे जाके करने हैं कि किसी का नाम ढूंढ के अपडेट करना है। नाम ढूंढ के अपडेट करना है, आपके पास क्या ऑप्शन था, कंट्रोल F करते, नाम ढूंढते, वो जाता ढूंढ के, फिर उसके अंदर आप मैसेज मार्क करते कि ये तीसरे कॉलम में इसका ये डेटा है, उसमें अपडेट करना है। और फॉर्म में वही है, आपने क्या किया, सिर्फ क्राइटेरिया लिया, क्राइटेरिया में आपने क्या डाल दिया, नेम आपको पता था, नेम में आपने आकाश राउत डाला, नेक्स्ट किया, ये आपको मिला नेक्स्ट प्रीवियस में, इसमें आप अपडेट कर दो। क्लियर है? ये था आपका